अब्दुल रहमान साहब और इनकी पूरी टीम को सियालकोट चैम्बर में हम खुशामदीद कहते हैं। और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सियालकोट चैम्बर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर आए हैं। ये मेरी ही रिक्वेस्ट थी इनको, असद साहब को, कि हमें चार्टेड अकाउंटेंट फर्म्स की ज़रूरत है सियालकोट में, और सिर्फ एक ही नाम हर जगह पे, एयरपोर्ट की मीटिंग्स में जाएं तो वहाँ भी एक ही नाम, ड्राई पोर्ट, टेनरी जोन है हर जगह पे। तो चार्टेड अकाउंटेंट मैं इनसे पूछा था कहाँ जा रहे हैं, ग्रेजुएट तो बड़े होते हैं सियालकोट से लेकिन नज़र नहीं आते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। और आप जिस तरह सिनर्जी में आप शॉर्ट कोर्सेज़ की भी बात कर रहे हैं, तो हमारा सियालकोट जो कि आप टेलर मेड टाइप आप कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। हमारे टेम्प्रेरी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है हमारे बिजनेसेस में। सियालकोट में तमाम टेम्प्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं और फॉर री एक्सपोर्ट पर्पसेस, उसमें बड़ा बारीकी से ख्याल रखा जाता है कि जो चीज़ आई है वो सारी एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट एक दफ़ा में नहीं होती, वो मल्टीपल टाइम्स में होती है। फिर उसका एक ड्यूरेशन भी होती है कि पहले वो हमारा 5 साल का टाइम था, फिर उसे 9 महीने में कर दिया गया कि आपने यू मस्ट हैव टू एक्सपोर्ट। अगर आप वो टाइमली एक्सपोर्ट ना करें तो काफ़ी जुर्माने हैं। तो हमें उसकी ट्रेंड मैन पावर की भी शॉर्टेज होती है कि जिसको ये आता हो कि कैसे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और फिर वो कस्टम के साथ हमारा एक सिनर्जाइज होना चाहिए डाटा। उसमें कोई 19-20 हो जाए तो वो मसला हो जाता है। हम ड्यूटीज़ इंपोर्ट की हैं और आपने एक्सपोर्ट करते हुए वो यूज़ की हैं, तो आपको वो माइनस करनी है उसमें से, अपनी वैल्यू में से, और आपको उसके ऊपर रिबेट क्लेम नहीं करना। अगर आपने कर लिया तो उन्हें 5 साल बाद भी चेक हो के फिर उन्होंने 5 साल के जुर्माने भी डाल देने हैं कि जी आपने रिबेट एक्स्ट्रा लिया। और ये हमारे घर घर की कहानी है। आजकल हर एक्सपोर्टर को ये मसला चल रहा है, और मतलब उसकी ऑडिट खुला हुआ है और उसके जुर्माने हो रहे हैं। परसों चौथ सैटरडे को हमारे पास आए हुए थे मेंबर कस्टम्स, और पूरा पाकिस्तान से चीफ कलेक्टर कस्टम्स कराची से, लाहौर से, सारे उनके साथ, बिकॉज ही वाज द सीनियर मोस्ट, तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया हुआ था। तो वो टेम्प्रेरी इंपोर्ट में हमें यही मसला है कि डिक्लेरेशन ठीक नहीं होती है। जिस तरह ग्लव्स की भी एक एग्जांपल थी कि ग्लव्स के में भी उसकी उन्होंने एक IOCO से अप्रूवल होती है कि ये चीज़ें इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट। सो वो तो बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक BCom या BA पास लड़के उसे एक 6 माह का कुछ एक अरसे का ड्यूरेशन जो भी आप मुनासिब समझेंगे उसका कोर्स कराएं, और देन ही विल बी इजी। और दूसरा जो आपने ये प्रेजेंट किया है कि वर्चुअल अकाउंटिंग, मतलब ऑफिस आपका और हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा जो भी एक छोटा मोटा अकाउंटेंट है वो आपको फीड करता रहे इंफॉर्मेशन, और वहाँ पर वो हमें सर्विसेज मिल जाएं। तो इट्स वेरी गुड जी, एंड वी वेलकम ऑल ऑफ यू। हमारा मतलब 90% ये काम होता था कि इधर गलती हो गई है तो अगले स्टेज पर उसको ठीक कर लेंगे, उधर गलती हो गई है तो अब उससे अगली स्टेज पर किसी को ले दे के कर लेंगे। वो ले दे वाला काम भी अब मेरा ख्याल है कि काफ़ी कम हो गया। वो मसला इतना बढ़ जाता है कि वो फिर काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह PRA के मसले, PRA आपके अकाउंट से आकर पैसे सीज कर रहे हैं, इधर सियालकोट में इस तरह हुआ है। तो वो हमें जो है ना जी, टू द पॉइंट, टू द बुक, वो हमें चलना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो वक्त अब जो देश तो वो चेक करते हैं। मैं अपनी मिसाल दूंगा जी, हमने पिछले 1 साल से तमाम सैलरीज, स्टिचर्स पेमेंट हम एक्सपोर्ट गारमेंट्स की करते हैं, तो वो हमने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू किया हुआ है। वरना तो हमें बिल्कुल ये होता ही नहीं था। FTR जब था तो हमें कोई फिक्र नहीं होती थी कि खर्चे कहाँ गए, क्या हुआ। वो अल्टीमेटली जो आपका डिडक्ट हो गया एट सोर्स वही काफ़ी होता था। लेकिन अब जो है वो फिक्र होती है कि मतलब इवन जो बड़ी सैलरीज वाले हैं उनके सैलरी में से जो वो एट सोर्स इनकम टैक्स उसे कहते हैं, वो भी काटना होता है। तो वो भी हमने शुरू किया है, तो जिस पे कि वो खुद भी हमें मतलब जो प्रोप्राइटरशिप या जो पार्टनरशिप कंपनीज हैं वो इतना ज़्यादा हिसाब किताब नहीं रखती थी, लेकिन अब जो है वो हम कर रहे हैं। मतलब हमारे ज़्यादातर लोगों ने अब बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन शुरू किए हैं। इस तरह ही जो हमारे सप्लायर्स हैं वो भी, अब मेरा अपनी बात करूं तो तकरीबन 90% हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नो कैश पेमेंट्स। तो ये इस चीज़ की इम्पोर्टेंस ये पिछले 2 साल में हुई है
कि रिलायबल ना हो तो वो एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक एवरीबॉडी नीड टू बी बुक कीपिंग की इम्पोर्टेंस और अपने ख़र्चों को आपने वेरीफाइबल बनाना है। जिस तरह आप स्टिचर्स पेमेंट है तो वो हमारे स्टिचर्स लाख लाख रुपया 1.5 लाख रुपया 15 दिन का ले रहे हैं, तो अगर हम कैश दे दें तो हम उसे कहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो वो अब हमने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू किया है। उसमें भी रेजिस्टेंस थी लेकिन हमने शुरू किया है। तो वो हमें बहुत सारी चीज़ों का अभी भी नहीं पता। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर हम एक लाइजॉन के साथ आप लोगों के साथ करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। आपके लिए तो होगा बाद की बात है, लेकिन पहले सबसे वो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम एक प्रॉपर बुक कीपिंग के साथ। इसी तरह जी इसकी एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा कि हमारे काम ना पहले जगह जगह पे फैक्ट्रियाँ टेंडरियाँ बनी हुई थी, अब वो उस तरह भी नहीं। हमारे कस्टमर्स हमारे से इन्वायरमेंट रिलेटेड सर्टिफिकेशंस कि आपका पानी जो उनसे है कहाँ जा रहा है, हर रोज़ टेंडरियों के चलान हो रहे होते हैं कि आप वेस्ट वाटर क्यों इस तरह बाहर फेंक रहे हैं। तो हमारा अपना इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के वो अब चेंज के साथ हमें अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो एक जिम्मेदारी आपने लगाई ऑन द स्कैन्स एनुअल फंक्शन कि सभी वेयर आर वी एंड वी मस्ट कम अप और इन चीज़ों को वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। तो दैट्स बेसिकली पार्ट ऑफ इट। तो फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुबशर रऊफ़ से अगर तिलावत कलाम पाक के लिए के प्रोफेशन में काफ़ी हद तक शॉर्टफॉल रहती है। तो दिस आइडिया वाज इन माय माइंड एंड ये उसका कह लें एक पहला आउटपुट है इंशाल्लाह कि वी हैव रिक्वेस्टेड फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन माय कमिटी, बल्कि इनफैक्ट अब हम इनसे कोलैबोरेट करके पीट एंड कंपनी हैज़ स्टार्टेड इट्स सियालकोट ऑफिस। ठीक है, तो इट्स सियालकोट ऑफिस जिसमें सियालकोट में I will be representing them, Mubassar Rauf will be representing and Fahad Sattar, they will be representing in Sialkot. It's a QCR rated firm जिसमें उसके ऑफिस। तो that's why I requested our worthy guest Mr. Azala Khan, Mr. Salman Ahsan from Lahore office, जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं या अदरवाइज़ हमारे से रेलिवेंट हैं उसका एक टच दें, उसकी एक इन्फॉर्मेशन दें, स्पेशली सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। कुछ टैक्स के मैटर्स ऐसे हैं जो कि चल रहे हैं, तो वो आइडिया था कि हम उसमें जो है वो गाइड कर सकें मेंबर्स को और अल्टीमेटली जो उसमें फ़ायदा उठा सकें। जैसा मैंने आपको कहा जी आपने ड्यूटी लगाई, तो उसमें पहला स्टेप तो ये था। नेक्स्ट जो है इस वक्त हम जो एक और काम करने जा रहे हैं विद इन कोलैबोरेशन विद स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि आई थिंक विल हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। दैट्स बेसिकली ट्रेनिंग द ऑलरेडी क्वालिफाइड पीपल जो कि सियालकोट की इंडस्ट्री से मैच कर रहे हैं। और उसमें आइडिया क्या है, उसमें आइडिया ये है कि हम अपने बहुत से ऐसे इस वक्त MCOM, MBA, इवन ACCA स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जिन्होंने पढ़ तो लिया, दे हैव द नॉलेज, दे नो डेबिट करना है क्रेडिट करना है, बट व्हेन दे जेल नहीं कर पाते, जाकर एम्प्लॉयर्स को जो कह लें सुकून या सुख मिलना है वो नहीं मिल पाता। तो उसको उस गैप को कवर अप करने के लिए हमने वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट्स ए 2 months प्रोग्राम कि कहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स काटना है, कहाँ कब किसी फाइलिंग की बारी आएगी और क्या सारा। तो इट्स अ लाइक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स दैट्स बीइंग डिज़ाइंड और इंशाल्लाह उसको हम 4 मई से लॉन्च कर रहे हैं। और उसमें अगर कोई सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चाहें कि जी यस उनका एग्जिस्टिंग जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जी उसमें किसी को अपलिफ्ट करना है या उनको लगता है कोई ट्रेन करवाना है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आइडिया अकॉर्डिंगली जो है ना उसको लेकर। मेरे पास मिलके है एक बच्ची है जो कि पिछले 5 साल से, बट दैट वाज हर फर्स्ट जॉब, तो उसे भी ये इस तरह की चीज़ों का नहीं पता, ये टैक्सेस वगैरह, बिकॉज उसकी फर्स्ट कंपनी हमारी थी। और कोई ना, तो वो गैप इंशाल्लाह फिल, क्योंकि इस टाइम हो ही रहा है कि अच्छा खासा आउटपुट इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ और बाकी सारा आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर अनएबल टू बेसिकली जो ना मैच नहीं कर पा रहे, और हो ये रहा कि एम्प्लॉयर को वैल्यू नहीं वो नज़र आ रही उस बंदे को हायर करने की। तो एक ये था। इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे सेटअप किया, आई वुड रिक्वेस्ट फ़ाहद अगर प्लीज़ सिनर्जी वाली आप चलवा दें प्लीज़ प्रेजेंटेशन।
कि सिस्टर कंसर्न्स में आ जाएगी, P10 कंपनी आ जाएगी, राउफ स्टारन कंपनी है, दैन वी हैव प्रेसिडेंट कंसल्टिंग ट्रांसफर्ड टू द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ सियालकोट। सो ज़्यादा सुना जाए इस तरफ तक कितनी करना होगा। अबाउट ऑडिट्स, तो टीम इज़ फुली केपेबल के कोई इंटरनल ऑडिट्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिट्स हैं, बीइंग QCR फर्म इट वोंट बी एन इशू। कोई प्रोडक्शन ऑडिट्स हैं, गैप एनालिसिस अगर कोई कंपनी करवाना चाह रही है कि जिसमें उनको लगता है कि येस यू कैन विजिट आवर कंपनी एंड आइडेंटिफाई कि कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं, वो प्रोडक्शन रिलेटेड भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, कोई फ्रॉड या फोरेंसिक रिलेटेड अगर कोई हैं ऑडिट्स, तो उसमें भी टीम इज़ फुली केपेबल फॉर दैट। टैक्स में वी विल बी फोकसिंग, ठीक है, जिसमें आज एक सेगमेंट भी है। एंड देन वी हैव बिजनेस एडवाइजरी, ERP सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह आपसे आज हम इनॉग्रेट करवाएंगे। वी जस्ट गॉट एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ UK बेस्ड ERP नेम्ड ACFAM, तो उसमें इंशाल्लाह जो है वो आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर और काफ़ी हद तक चीज़ें लिंक अप उसमें हो जाएंगी। प्लस आजकल नोटिसेस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिजिटल इन्वॉइसिंग के उसके ऊपर, तो ये सियालको टीम ने ही डेवलप किया है इन द नेम ऑफ आई सहूलत सॉफ्टवेयर, और जो इंटीग्रेट हो जाएगा FPR के साथ। तो इमीडिएटली अगर कोई ऐसा आएगा तो जो है दे हैव दैट सोल्यूशन अवेलेबल, और वो इंटीग्रेटेड है विद FPR। सिमिलरली इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप द इंटरनेशनल ऑफिसेज, जिस तरह भी प्रॉपर बंदे वहाँ पर इस वक्त डिप्यूटेड बैठे हुए हैं। जो एक और है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं अलॉन्ग विद CRP, दैट्स वर्चुअल CFO एंड वर्चुअल बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि एक फ़ायदा ये है कि चलें एक साइड पे मैं अकाउंटेंट हूँ तो दूसरी साइड पे बिज़नेस भी देख रहा हूँ, तो इस वक्त किसी भी SME सेक्टर के लिए कि जिस बंदे की एक्सपोर्ट 10 करोड़ 20 करोड़, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और कुछ नहीं कर रहा होगा, बिकॉज व्हाट आई फील इज़ कि मे बी शायद 2 आवर्स 3 आवर्स से ज़्यादा का काम ही ना उस बंदे के पास। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको साइनर्जाइज कर रहे हैं विद दिस कॉन्सेप्ट कि भाई ओके, इफ़ यू नीड दी, आपको लगता है कि आप बुक कीपिंग जो है वो नहीं सही हो रही क्योंकि अब NTR के अंदर आगे हमने लेकर चलना है, तो येस यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद अस इन नॉमिनल चार्जेस। नॉमिनल चार्जेस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की 10 करोड़ की एक्सपोर्ट है, तो इन जस्ट लाइक 65,000 to 70,000 रुपीज़ व्हाट वी विल, आपका बंदा सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा परचेज़ की, सेल्स की, के बफर पे देख रहे होंगे कि अच्छा भाई उसकी एंट्रीज़ हो रही हैं, इस वक्त क्या जा रहा है, उसमें हम सेटअप कर रहे हैं वीकली रिपोर्टिंग कैसे जानी है टू द ओनर्स, कीपिंग ही नहीं हो रही, या अगर हम ट्रेंड बंदा कैसे हासिल करेंगे, तो फिर वो भी एक थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। तो इसको इंशाल्लाह हम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, और इसी तरह डेफिनेटली जो है वो हम चैम्बर के साथ कोलैबोरेट कर रहे होंगे, उनकी जितनी CVs वगैरह शेयर कर रहे होंगे, सो दैट अल्टीमेटली जो है वो उसमें फ़ायदा उठा